नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसावुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। श्री परमागम समयसार ग्रंथ, उसके कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत 74 गाथा की चर्चा कल हो गई थी। इसके पूर्व में जो पहले 69-70 गाथा हुई, उसमें बंध कैसे होता है वह बात आई, जिसमें बताया आचार्य देव ने कि जब तक यह विशेषांतर नहीं जानता है तब तक अज्ञानी रहता है, और वो अज्ञानमयी कर्ता कर्म प्रवृत्ति जो है अनादि अज्ञान जा कर्ता कर्म प्रवृत्ति, उसके कारण बंध होता है। फिर इस बंध का निरोध कब होगा, माने कर्तृकर्म प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, यह प्रश्न उत्थानिका के रूप में अगली गाथा में जब पूछा तो आचार्य देव उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब विशेषांतर जानेगा तब इसकी निवृत्ति होगी। फिर जानने से ही निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा, यह प्रश्न आगे उपस्थित होता है। तो अगली गाथा में वह प्रश्न उपस्थित किया और उसका उत्तर दिया कि जानने मात्र से ही बंध का निरोध हो जाएगा, आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी, कर्ता कर्म प्रवृत्ति का निवर्तन हो जाएगा। तो निवर्तन की विधि क्या है, वो विधि 73 गाथा में आचार्य देव ने बताई कि तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमि, कि उसमें स्थित होकर लीन होकर, किसमें, अहम को खलु शुद्धो निम्ममौणाण दंसन समोगो, मैं एक शुद्ध ममत्वहीनरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, उस आत्म स्वभाव में लीन होकर, उसमें स्थित होकर, टोडरमल जी के शब्दों में कहे तो उसमें परिणाम मग्न करके पश्चात फिर सव्वे एदे खयम नेमि, उन सारे कर्मों का क्षय होता है। यही विधि है किस चीज़ की, आश्रवों के निरोध की। तो यह विधि उन्होंने उसमें बताई। तब उन्होंने बताते हुए ये जो कहा ना, तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमि, तो यही प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि तम्मिठिदो तच्चित्तो, उसमें स्थित और लीन होते ही सव्वे एदे खयम नेमि, उसमें स्थित और लीन होने के बाद ये सारे जो आश्रव भाव है, क्रोधादि आश्रव भाव, इनका क्षय हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। और अगली गाथा में उसका उत्तर करते हुए वेद पहले तो प्रश्न उपस्थित करते हैं कि इसमें समकालत्व कैसे है, ज्ञान होने में और आश्रवों की निवृत्ति होने में समकालत्व कैसे है, इसको वो दर्शाते हैं। इसकी टीका में जो बात पहले रह गई थी वो ये थी कि जो ये तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमि है, इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव एक उदाहरण देते हैं कि समुद्र में जैसे भंवर उठते हैं तो उन भंवरों में जो जहाज है वो अटका है,
उसको बाहर निकलना है तो भवरों को शांत होना पड़ेगा। इसके दृष्टांत में आचार्य देव जो लिखते हैं वे लिखते हैं कि मैं समस्त परद्रव्यों की निवृत्ति द्वारा, परद्रव्यों की जो प्रवृत्ति अनादि से हो रही थी उसकी निवृत्ति द्वारा अपने में माने आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप से चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको अनुभव करता हूँ, माने ये आत्मा को अनुभव करता हूँ। तो वहीं उन्होंने ये जो समकालत्व है उसका सूचन वहीं से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न गाथा में कुछ अलग बात कही है और उत्थानिका में कुछ अलग बात कही है, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रकरण से ही वो बात प्राप्त होती है। यह समकालत्व की जो बात है, समान कालत्व यहाँ आचार्य देव सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो ये जो समान कालत्व है जिसको जयसेन स्वामी ने कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट भाषा में कहा कि यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदन ज्ञानम तस्मिन्नेव काले रागादि आश्रव निवृत्ति। उन्होंने जिस काल में होगा उसी काल में होगा। समान कालत्वम उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि समान कालत्वम, लेकिन उन्होंने एक बात वहाँ विशेष लिखी कि स्वसंवेदन ज्ञानम की जो पहले अनुशीलन में भी चर्चा आदरणीय दादा ने की है 69-70 गाथा में कि जानने मात्र से हो जाएगा क्या, कि वो जानना आत्मानुभूति पूर्वक होगा। स्वसंवेदनम ज्ञानम, स्वसंवेदन के साथ होने वाला वो ज्ञान होगा जिसके साथ ये आश्रव की निवृत्ति होगी। आचार्य अकलंक देव परमानंद स्तोत्र में बिल्कुल ऐसी ही भाषा में, सरल भाषा में लिखते हैं। आदरणीय शांति जी भाई साहब ने भी परमानंद स्तोत्र यहाँ लिया था, उस समय आया था कि यक्षणम दृश्यते शुद्धम तत्क्षणम गत विभ्रमः। जिस समय दृश्यते शुद्धम, शुद्ध को देखता है, उसी समय गत विभ्रमः, उसी समय कर्ता कर्म रूपी और ये अज्ञान प्रवृत्ति है इसका गत विभ्रमः, उसी समय उसका नाश हो जाता है। ऐसी कई स्थानों पर ऐसी चर्चा आती है। इष्टोपदेश में भी यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। और फिर उसका विपरीत में आगे दिया कि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। वो विज्ञान घन होते जाने की बात जो इसी गाथा के निष्कर्ष में आगे कहेंगे, तो उसी समकालत्व को दर्शाने के लिए ये गाथा आती है। और ये स्वसंवेदन ज्ञान की जो चर्चा आ रही है कि समान कालत्व में होती है, तो आदरणीय दादा के प्रवचनों में मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के कल के प्रवचन में ही आई थी कि शादी पहले सगाई हो जाए और उसमें पति पत्नी अब एक दूसरे का मुंह न देखे, फिर शादी हो जाए और फिर पुत्र हो जाए फिर भी ना देखे, यह कहना बहुत युक्ति संगत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ना देखे। तो वो मतलब कुछ लोग मानते हैं कि आत्मानुभव नहीं होता यहाँ, तो ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस समय वो आत्मानुभव पूर्वक ज्ञान होता है उसी समान कालत्व है, समकालत्व है, उसी समय आश्रव का निरोध होता है। और फिर इस समकालत्व को दर्शित करती हुई ये गाथा यहाँ आई है, जिसका पाठ अपन करते हैं और फिर सामान्य अर्थ देख के गाथा पे टीका पे बढ़ते हैं। जीवनि बद्धाए दे अधुवणिच्चातः असरणाय दुःखा दुःखफलत्य नादूणनिवत्तदेतिहिं। ये सभी जीवन बद्ध ध्रुव शरणहीना नित्य है। दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुध करे। वे कहते हैं जीवनि बद्धा, जीव से निबद्ध है ए दे, ये सभी
ये सभी जिनकी चर्चा पहले करके आए हैं कि ये सभी आश्रव भाव जीव से निबद्ध है। अध्रुव अनिच्चा, अध्रुव है, अनित्य है, तहा अशरणाय, तथा अशरण है, यह माने च, और दुखा दुख फलतीय, दुख रूप है वर्तमान में भी और दुख के रूप में फलीभूत होते हैं, भविष्य में भी दुख रूप है। नादूर्ण निवत्तदे तेहिम, जान कर उनसे निवृत्ति करता है। कौन? तो जिसको समाज शैली में पंडित दौलत राम जी लिखते ना कि आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। उस पूरे एक लाइन में पूरे प्रकरण को वो समाज शैली के अंदर उनकी पूरे प्रकरण को ले लेते हैं कि नादूर्ण निवत्तदे कहा ना, तो वहाँ बुद्धिवंत तिने निर्वेरे कहा। तो बुद्धिवंत क्यों कहा? कि बुद्धिमान होगा तभी जानेगा, तो इसलिए नादूर्ण निवत्तदे तेहिम, जान कर उनसे निवृत्त होता है, यही उसका समकालत्व है, इसको दर्शाता ये बात है। और इसको और स्पष्ट करते हैं तो आदरणीय दादा के शब्दों में कहे तो दादा कहते हैं कि जब यह जीव किसी को अनित्य, अध्रुव, किसी के अशरणता, दुख रूपता, दुख फलता जान लेगा तो उसको क्यों नहीं छोड़ेगा, तत्काल उसको छोड़ देगा। वो बालक का उदाहरण इसके संबंध में प्रसिद्ध ही है कि वो आग के पास, अग्नि के पास गया और अग्नि एक बार उसको ज्ञान हो गया कि ये कैसी है, तो वो वापस उसके पास नहीं जाएगा। उसको सामने से लाके दे तो भी वो उसके पास नहीं जाएगा। माने क्या? उसको उसका ज्ञान हो गया, वो उसको एकदम अंदर से उसको प्रत्यक्ष हो गया कि अब वो उसके पास नहीं जाएगा। उसी तरह जब इस जीव को ये आश्रवों का ऐसा ज्ञान होता है तो इनसे वो तत्काल निवृत्त होता है, उसके पास वापस नहीं जाता है। कोई चोर हो, बैंक में चोरी करने गया और उसको जैसे सुनने में आए कि पुलिस की गाड़ी आई है, पुलिस आ रहे हैं, जिस समय उसको सुनने में आएगा, जानने में आएगा कि पुलिस आ रही है, उस समय वो छोड़ के भागेगा, वो सब छोड़ देगा। ऐसा नहीं करेगा कि थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा और ले लूँ, ऐसा नहीं करेगा, वो तत्काल उस समय ही छोड़ के जाएगा। तो इस प्रकार जब ऐसा जानेगा तो उसको तत्काल छोड़ के जाएगा। आचार्य अमृतचंद्र देव इसकी टीका में इसको और स्पष्ट करते हैं। गाथा में तो उनका विरुद्ध स्वभाव बताया, लेकिन टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव जीव और आश्रव ये दोनों में ये विरुद्ध स्वभाव कैसे है ये बात को स्पष्ट करते हैं, और ऐसे विरुद्ध स्वभाव को जानकर उनसे निवृत्त कैसे होता है उस बात को वे कहते हैं। सबसे पहले जीव निबद्धा की टीका करते हुए वे कहते हैं कि वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव वाले होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि पीपल का वृक्ष होता है तो उसमें लाख उसके अंदर से उत्पन्न होती है, तो पीपल और लाख में वध्य घातक संबंध है। कैसे? तो पीपल जो होता है उसको वो लाख जब उसके अंदर से उत्पन्न होती है तो वो उसको नष्ट कर देती है, मतलब वो है तो उससे ही उत्पन्न, उसका ही अंग है, उसका ही अंश है, फिर भी उसका नाश कर देती है। वैसे ही आश्रव भाव ये आत्मा की ही विकारी पर्याय है, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा का ही घात करते हैं। आत्मा का घात कैसे करते हैं? तो आत्मा का कैसे घात करेंगे? और आश्रव भाव ये स्वयं क्षणिक है, तो ये कैसे घात करेंगे? तो घात करेंगे माने वो उस समय जो स्वभाव रूप पर्याय है उसको प्रकट नहीं होने देंगे, संवर रूप पर्याय नहीं होने देंगे, और इसी को उन्होंने घात होना कहा। ऐसे आश्रव भाव किसका घात करेंगे? जीव का घात करेंगे। जैसे वो लाख ने पीपल वृक्ष का घात किया, तो घात करने के कारण वो लाख पीपल नहीं कहलाएगी, और इसीलिए ये जो आश्रव भाव है ये घातक होने से, स्वभाव के घातक होने से ये जीव नहीं है, जीव से विरुद्ध है। फिर इसके लिए वो बताते हैं तथापि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से वे जीव नहीं हैं। माने अविरुद्ध स्वभाव का अभाव नहीं है, माने विरुद्ध स्वभाव है। जैसे इस हाथ में जल ले, इस हाथ में जल ले, दोनों का स्वभाव शीतल शीतल ही है, तो उसमें तो विरुद्ध स्वभाव नहीं है। माने अविरुद्ध स्वभाव
है, और यदि यहाँ अग्नि ले और यहाँ जल ले तो उसमें विरुद्ध स्वभाव है। तो ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है, विरुद्ध स्वभाव है दोनों का, इसलिए आश्रव और जीव एक नहीं है, जीव इनसे भिन्न है। जीवनिबद्धा में ही उन्होंने ये बात कर दी कि विरुद्ध स्वभाव का अभाव है। अब वो विरुद्ध स्वभाव का अभाव कैसे है वो और आगे स्पष्ट करेंगे। तो फिर कहते हैं जीवनिबद्धा, जीव से निबद्ध इस प्रकार है। फिर कहते हैं कैसे, तो अध्रुव, अध्रुव की टीका में आचार्य देव लिखते हैं कि ये जो आश्रव भाव है ये अध्रुव है और अनित्य है। तो उसमें वह कहते हैं अध्रुव कैसे है, तो आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है। माने मृगी होती है जिसमें जो वायु विकार संबंधी रोग है, तो इसमें क्या होता है, ये घटता बढ़ता है, ये एक जैसा नहीं है, आता है फिर कभी इसका जोर ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इस प्रकार ये घटता बढ़ता है। वैसे ही आश्रव भाव है, घटते और बढ़ते रहते हैं। जैसे अपन ग्राफ में बनाएं, ऐसा बनाते हैं ना, छोटा फिर ऊपर नीचे, ऐसे घटते बढ़ते हैं। तो यहाँ घटने बढ़ने से वो तात्पर्य ले रहे हैं कि तीव्र मंद होना, माने एक ही दिशा में घटना बढ़ना, माने जैसे शुभ है तो शुभ में ही मंद तीव्र ऐसे होना, ये ऐसे होने वाले ये आश्रव भाव है। और फिर कहते हैं कि चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है, चैतन्य मात्र जीव ध्रुव रहता है। ऐसा ये ध्रुव रहने वाला चैतन्य आत्मा त्रिकाली ध्रुव और आश्रव भाव जो त्रिकाली क्षणिक है, जो बिल्कुल अध्रुव है, घटने बढ़ने वाले हैं, ऐसे ये आश्रव भाव विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, ऐसी बात यहाँ करते हैं। और जब ऐसा जानेगा कि ये विरुद्ध है, ये आश्रव अध्रुव है, ऐसा जानेगा तो उस समय क्यों नहीं छोड़ेगा, उस समय तत्काल वो आश्रव भावों को छोड़ेगा, ऐसी बात यहाँ से स्पष्ट होती है। फिर आगे जो अनित्य कहा, अनित्य, उसमें आचार्य अमृतचंद देव उदाहरण देते हैं कि जैसे शीत दाह ज्वर है, ठंडा बुखार है, उसमें वो क्या होता है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, माने पहले तो एकदम विरुद्ध दिशा में जाता है, पहले तो नष्ट होता है और फिर विरुद्ध दिशा में जाता है। इस प्रकार का ये आश्रव भाव है। वे कहते हैं शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे शीत दाह ज्वर का आवेश अनुक्रम से उत्पन्न होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, ऐसे ही ये जो आश्रव भाव है ये भी उसी की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, माने कभी शुभ होते हैं कभी अशुभ होते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ ली। जो अध्रुव है और अनित्य है, तो ये अध्रुव और अनित्य हम तो समझते हैं एक ही शब्द में है, अध्रुव और अनित्य। ये सामान्यतः तो एकार्थक हो सकते हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्मता से देखें तो इसमें अंतर है, जिसको इसमें दर्शाया, इन उदाहरणों में साक्षात दर्शाया गया है। कि उसमें वो पहले तो कह रहे हैं कि जो अध्रुव है वो एक ही दिशा में घट बढ़ रहा है, लेकिन जो अनित्य है वो विपरीत दिशा में जाके, मतलब पहले तो नष्ट हो रहा है फिर विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार अनित्य और अध्रुव में अंतर है। जो 12 भावनाएं हैं उसमें जो प्राचीन 12 भावनाएं मिलती है उनमें तो अध्रुव शब्द मिलता है, जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, वारसाणुपेक्षा है, फिर मूलाचार के अंदर जो 12 भावना आई उसमें भी अध्रुव, माने प्राचीन जो 12 भावनाएं लगभग मिलती है, लगभग सभी नहीं, तो उसमें अध्रुव शब्द मिलता है। और अभी की जो 12 भावना, आधुनिक 12 भावना जिसे हम कह सकते हैं, उसमें अनित्य शब्द मिलता है। परंतु वहाँ तो दोनों का भाव इसी अर्थ में लिया है। और यहाँ वो यही कह रहे हैं कि ये जो आश्रव भाव है ये अध्रुव है, अनित्य है, इसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं वो तो अनित्य है और जीव कैसा है, तो वो कहते हैं विज्ञान घन स्वभावी जीव ही नित्य है। विज्ञान घन स्वभावी जीव ही नित्य है, माने एक तरफ वो आत्मा है जो नित्य है
और एक तरफ वो आश्रव है जो अनित्य है। ऐसा जानने के बाद कौन है जो उसको नहीं छोड़ेगा? एकदम विरुद्ध स्वभाव वाले है, उससे कोई भी काम नहीं हो सकता है। जो स्वयं घटते बढ़ते हैं, जिनके खुद का ही ठिकाना नहीं है, जो माने कभी है कभी नहीं है, लोक में भी अपन व्यवहार में उस पर विश्वास थोड़ी रखते हैं। जो कभी गायब हो जाता है, कभी रहता है, उस पर अपन लोक में भी विश्वास नहीं करते। ये तो आश्रव भाव, ये तो ऐसे ही है, घटते हैं बढ़ते हैं, इनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम इस पर क्यों इसका अवलंबन क्यों ले और उस ध्रुव की ओर क्यों न जाए? तो वो यही बात यहाँ बताते हैं कि जब यह जीव अध्रुव अनित्य जानता है उनको, तब आत्मा को ध्रुव जानता है, नित्य जानता है, और तभी इनका निरोध हो जाता है और ज्ञान होता है। ऐसी बात यहाँ आई। फिर आगे वो कहते हैं कि अशरण है। अशरण कैसे है? तो अशरण के लिए आचार्य अमृतचंद देव उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार वीर्य स्खलन के साथ ही दारुण काम संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार कर्मोदय के स्खलन के साथ ही आश्रव भाव नष्ट हो जाते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। कि जैसे वह दारुण काम संस्कार नष्ट हो जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसको रोकने में कोई उपाय नहीं है, कुछ भी कर लो वो नहीं रुकेगा। ऐसे ही आश्रव भाव है, एक बार कर्मोदय वो आके खिर गए, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। ये रुक नहीं सकते हमसे। तो जो चीज़ हमसे रुक ही नहीं सकती वो कैसी? वो अशरण है। अब जैसे हम उदाहरण में लें, अब युद्ध चल रहा है और युद्ध में कोई पड़ोसी जैसे हमास यूक्रेन का युद्ध था, तो वहाँ वो उनके ऊपर उनको पता चल जाए कि हमारे शहर में पड़ने वाले हैं, गोले बरसने वाले हैं, तो वो उन्हीं छतों के नीचे रहेंगे जो उनको आश्रय दे रहे हैं। जब उनको पता चल जाएगा कि ये अशरण है, ये गिरेंगे और ये हमारे ऊपर, जब ये छतें ही हमारे ऊपर गिरेंगी, जब बमबारी होगी, तो यही हमारे लिए अशरण हैं, या हमारे लिए ये तो इनका खुद नष्ट होने वाले हैं, और हम इनके पास जाएंगे तो ये भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे अशरण का सहयोग लेने से, अशरण ही जो है आश्रव भाव, उनके पास जाने से हमारी रक्षा, हमारा नहीं होने वाला कुछ भी ऐसा जब जानेगा, तब वो आश्रव भाव के साथ भी इसको अशरण जानेगा तो उसको तत्काल छोड़ देगा। कोई दवाई है, वो दवाई पता चल जाए उसकी एक्सपायरी चली गई है, तो वो दवाई कोई लेगा क्या? जो पता चल जाएगा कुछ नहीं लेगा कि ये शरणभूत नहीं है। अब तक तो ऐसा जानता था कि ये शरणभूत है, अब जानेगा कि ये शरणभूत नहीं है, तो तब ही उसको छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये जो नष्ट होने वाली चीज़ है, स्वयं विलीन होने वाली चीज़ है, ऐसे ही आश्रव भाव है, इनको रोका नहीं जा सकता है, कोई उपाय नहीं है इनको रोकने का। तो ऐसे आश्रव भाव की शरण भी तत्काल छोड़कर यह जीव ज्ञान रूप होकर आश्रवों से निवृत्त होता है। और कैसा है वह जीव जिसको जानेगा कि स्वयं रक्षित सहज चित्त शक्ति रूप जीव एकमात्र शरण है। ये स्वयं रक्षित है, सहज चित्त शक्ति रूप है, इसकी चित्त शक्ति जो है ये स्वयं रक्षित है, इसका नाश नहीं हो सकता। ये चित्त शक्ति चाहे कैसी अवस्था आ जाए, चाहे वो निगूढ़ अवस्था ही आ जाए, उसमें भी नष्ट नहीं होती है। ऐसी ये सहज चित्त शक्ति है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होने वाली, कभी नष्ट नहीं होने वाली। इसको नष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं है, जैसे उसको रोकने के लिए आश्रव भाव जो थे उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं था, वैसे इसको नष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसा स्वयं रक्षित सहज चित्त शक्ति रूप जीव ही एकमात्र शरण सहित है। जब ऐसा जानेगा, ऐसा विरुद्ध स्वभाव जानेगा कि ये आश्रव भाव है, ये अशरण है, और ये जीव है ये सशरण है, तो तत्काल ऐसा विरुद्ध स्वभाव जानने से उससे निवृत्त हो जाएगा यह जीव। ऐसी बात यहाँ आई। फिर आगे दुखा दुख फलत्य, ये दुख रूप है और दुख के फल में ही फलीभूत होते हैं।
ऐसी बात वहाँ वो कर रहे कि वर्तमान में तो वो दुखदायी है। ऐसी बात यहाँ आई कि आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है, ये आकुल स्वभाव वाले हैं। और आत्मा तो आत्मा कहते हैं कि अनाकुल स्वभाव वाला यह जीव है। आश्रव ये मोह राग देशादि क्रोधादि भाव, ये सारे वर्तमान में अशांति रूप है, आकुलता रूप है, दुख रूप ही है, इसलिए ये दुख रूप इन्हें कहा। और आत्मा कैसा है, तो अनाकुल स्वभाव वाला जीव ही एकमात्र अदुख रूप है, अदुख रूप है। और फिर कहा सुख स्वरूप है, माने यही सुख स्वरूप है। एक तरफ वह दुख रूप आश्रव भाव और एक तरफ अदुख रूप सुख स्वरूप, ऐसा यह जीव। ऐसा जब उसमें विशेषांतर जानेगा, ऐसा जब उसमें विरुद्ध स्वभावत्व है, ऐसा यह जीव जानेगा, तो तत्काल उससे निवृत्ति उस समय हो जाएगी, उसी समय हो जाएगी जब इसका ज्ञान होगा। फिर आगे दुख, ये तो दुख रूप कहा माने वर्तमान में, और यही आश्रय भाव भविष्य में भी जब इससे मोहराग द्वेषादि होंगे, फिर कर्म बंद होगा और फिर भविष्य में ये उदय में आएंगे, तो भविष्य में भी ये दुख के रूप में ही फलित होते हैं। इसलिए आगे उन्होंने कहा दुख फलतीय, आगामी काल में आकुलता उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणामों के हेतु होने से आश्रव दुख फल रूप है, दुख फलों के रूप में फलते हैं। ऐसे माने ये पुद्गल परिणामों का हेतु होने से ये जो आश्रव भाव है ये आकुलता ही उत्पन्न कराने वाले हैं, भविष्य में आकुलता उत्पन्न कराने वाले हैं। इसलिए ये सभी दुख फल रूप है। और आत्मा कैसा है, तो वो कहते हैं समस्त पुद्गल परिणामों का अहेतु होने से जीव दुख फल रूप नहीं है, दुख फल रूप नहीं है। एक तरफ दुख फल रूप है ऐसा वह ऐसे वह आश्रव, और एक तरफ जो दुख फल रूप नहीं है सुख रूप है ऐसा वह जीव। ऐसा जब उसको जानेगा तो जो उन्होंने कहा था समकालत्व समान कालत्व, तो उसी साथ उसी समय उनकी उन आश्रवों की निवृत्ति हो जाएगी जब ऐसा जानेगा, ऐसी अध्रुवता जानेगा, ऐसी अनित्यता जानेगा, ऐसी अशरणता जानेगा, दुख रूपता दुख फल रूपता जानेगा, तो उस समय तत्काल उससे निवृत्त हो जाएगा। इसका जो दादा ने इसको जो भाव खोला है, तो ये जो आश्रव भाव है, तो आश्रव भावों में दोनों आश्रव भाव यहाँ ग्रहण किए कि शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य स आश्रवः, शुभ भी और अशुभ भी ये दोनों ही जो है अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है, दुख फल रूप है, ये दोनों ही ऐसे है, उनमें भेद नहीं है। यदि उनमें भेद हो जाएगा तो फिर वो अध्रुव अकेला पाप रूप नहीं कहा, यहाँ तो आश्रव मात्र ग्रहण किया, तो आश्रव में दोनों का ग्रहण किया। और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसी बात का ध्यानाकर्षण उनके प्रवचनों में आया, जिसको अनुशीलन में उद्धृत किया। उन्होंने योग सार का एक गाथा उन्होंने उद्धृत की कि पाप तत्व को पाप तो जानत जब जग सब कोई, पुण्य तत्व भी पाप है कहे अनुभवी कोई। वे कहते हैं कि पाप तत्व को पाप तो पाप सब जग जानता है, परंतु पुण्य तत्व को भी पाप है, पुण्य तत्व भी पाप है कहे अनुभवी कोई, कोई अनुभवी ही ऐसा मानता है। ऐसा आश्रवों को, सभी प्रकार के आश्रवों को, शुभ अशुभ सभी आश्रवों को, अध्रुव अनित्य अशरण दुख रूप दुख फल और जीवनिबद्ध, कैसे वध्यघातक वाले वध्यघातक है ऐसे जीवनिबद्ध, ऐसा जानकर इनसे नादूर निवृत्त दे तेहिम, इनसे निवृत्त होता है। जिसको ये पुण्य पाप की ही बात करते हुए आदरणीय दादा के पद्यानुवाद में आता है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात यह संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आच्छन्न हूँ। वो संसार सागर में भ्रमेगा जो उसमें भेद करेगा, और जो इसमें भेद नहीं करेगा और इनको अध्रुव अनित्य जानेगा, अशरण जानेगा, वो
पूरे आश्रव को अध्रुव अशरण अनित्य दुख दुख रूप जानेगा तो उनसे निवृत्त होगा ही, उसी काल तत्काल होगा। तो ऐसा तत्काल निवृत्ति की चर्चा इस गाथा में आई है। आगे भी इसकी उदाहरण के माध्यम से यहाँ चर्चा की है, जिसकी चर्चा आगे होगी। अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आर्य